Hello students, welcome to our physics class. This is Aman Anis Khan and this is going to be our third video lecture related to topic motion in a straight line. And in this video lecture we are going to discuss kinematic equations for uniformly accelerated motion. काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हैं वो हमने छोटी क्लासेस में भी स्टडी किए थे और वहाँ हमें ये आइडिया हो गया था कि यहाँ तीन इक्वेशन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स में। तीन इक्वेशन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल्स के लिए ले या नॉलेज के हिसाब से अगर हम देखें तो ये तीन इक्वेशन जनरली सबको याद होते हैं क्योंकि छोटी क्लासेस में भी इक्वेशंस जो हैं वो गिवन होते हैं। पर यहाँ हम डिटेल स्टडी करेंगे इनकी और उन्हें डेराइव करने के मेथड्स, अलग अलग मेथड हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्विक व्यू देख लेते हैं कि कौन से तीन इक्वेशन थे काइनेमेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन वाज v is equals to u plus at. Second equation s is equals to ut plus half at square. And third equation is v square is equals to u square plus 2as. Okay? So we have these three equations and here u is initial velocity, v is final velocity, a we know acceleration because these equations are for uniformly accelerated motion. So acceleration यहाँ कैसा रहता है? Constant रहता है. T is time interval and s is displacement. So this is about physical quantities in these equations. So these three equations are there and these three equations are very important. Now we are going to derive these three equations by mathematical methods. Okay, so moving to the topic, we are going to derive all three equations by mathematical way. So this is mathematical method to derive equations of motion. Okay, और भी हैं, इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड भी डिस्कस करेंगे। सो पहले मैथमेटिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू डेराइव फर्स्ट इक्वेशन। सो इट्स अबाउट फर्स्ट इक्वेशन। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहिए, अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करने के लिए हमारी हेल्प करता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वहां से हम फर्स्ट इक्वेशन इजीली डेराइव कर सकते हैं और हमने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन को इजीली एक्सप्लेन किया था, उसे डिफाइन किया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। वी नो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर? जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और हमें पता है ये जो इक्वेशन है मोशन की ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है तो यहाँ एक्सेलरेशन होना मस्ट है। क्लियर? सो पॉइंट ये है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम हेल्प लेंगे एक्सेलरेशन की। तो देखेंगे यहाँ मैं एक्सेलरेशन से बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन जो होता है ए वो क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, अगर हम कॉमन एक बॉक्स बनाए यहाँ, क्योंकि मैंने कहा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमें ये पता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन तो हो गया कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड बदलेगी। इनिशियल टाइम है t is equals to 0। फिजिक्स में इनिशियल का मतलब होता है एट टाइम t is equals to 0 और अगर हम फाइनल देखें तो यहाँ लिखा है t is equals to t। तो t is equals to 0 पर मैंने मान लिया कि इनिशियल स्पीड जो थी वो कितनी थी? u। हमें पता है v इनिशियल कितना है? u है। और t is equals to t पर जो फाइनल स्पीड है वो हम कितनी लेके चल रहे हैं? v। ये कंटीन्यूअस बॉक्स हो गया सिंपल और इस बॉक्स से हमें पता चल गया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज काम में आनी है। यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट रहेगा और इस हिसाब से इनिशियल स्पीड एट t is equals to 0 कितनी है? u और फाइनल स्पीड एट t is equals to t कितनी है? v। सिंपल, ठीक है। और एक और फिजिकल क्वांटिटी चल रहा है, डिस्कस कर लेते हैं हम। एक और फिजिकल क्वांटिटी है s और s हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस कंप्लीट सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना लेके चल रहे हैं? वी आर टेकिंग डिस्प्लेसमेंट s। ओके, सो दीस आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वी विल यूज टू डेराइव दीस थ्री इक्वेशंस। नाउ एक्सेलरेशन, put the value here. A is equals to delta V is change in velocity. Change in velocity, final speed minus initial speed. So we can write here V minus U. Delta T, time interval, final time minus initial time. So it is T. Now we can write in next step. मैं इधर लिख रहा हूँ V minus U को. V minus U is equals to 80. Is that clear? Basically यहाँ 80 into V minus U आता। मैंने v माइनस यू को LHS में रखा और 80 को RHS में रखा। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये u को दूसरी तरफ लेकर जाओ, फर्स्ट इक्वेशन रेडी है और ये है v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज
फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन न्यूमेरिकल्स में और एप्लीकेशन तुम देखेंगे ना किस तरह से काम में लिया जाता है। फिलहाल के लिए ये 3 इक्वेशन ऐसे समझो हमारे 11th फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सो दिस इज द मैथमेटिकल वे बाय विच वी कैन डिटरमाइन द फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो पहला इक्वेशन हमने यहाँ प्रूव कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो पार्ट है वो मिक्सिंग है, ठीक है ना, बाकी सारी क्वांटिटीज हैं। तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है जहाँ डिस्प्लेसमेंट ना तो गिवन है और ना ही पूछ रहा है ना ही आस्क है, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम फर्स्ट इक्वेशन काम में ले सकते हैं। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट तो क्लियर हो गया, नाउ मूविंग टू द सेकंड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए हम जो हेल्प लेंगे वो लेंगे एवरेज वेलोसिटी की। क्लियर? तो टू डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी हेल्प करेगी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी से किस तरह से यहाँ इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो v एवरेज मैं यहाँ लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना है सो v एवरेज हमने डिफाइन किया था। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ s और टोटल टाइम कितना है t। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला v एवरेज के लिए कि v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। एक और तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। वी नो दैट v एवरेज एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? चूंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक हिसाब से जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी यहाँ या यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। तो इस तरह की कंडीशन में हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? इनिशियल क्वांटिटी प्लस फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो और उस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड कितनी है u, फाइनल कितनी है v, और 2 क्वांटिटी है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अगेन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस फॉर एवरेज वेलोसिटी। दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है और हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करता है, तो यहां से चांसेस हैं कि हम सेकंड इक्वेशन निकाल लें। क्लियर? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, चलो इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वल करें तो यहां हमें क्या मिलेगा? हम लिखेंगे s अपॉन t इज इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2, u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो यहाँ हम v की वैल्यू पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू कितना है? u प्लस 80। बोर्ड में भी जब हम आंसर्स लिखते हैं या अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कोई डेरिवेशन, तो उस डेरिवेशन में जो भी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है उसको हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ करके राइट साइड पर लिखेंगे। क्लियर? एक कंप्लीट पेज में राइट साइड में कि हम अब ये इक्वेशन यहाँ काम में लेने जा रहे हैं या ये वैल्यू यहाँ पुट करने जा रहे हैं या ये कॉन्सेप्ट हम इस डेरिवेशन में यूज में लेने जा रहे हैं। तो बस ये वैल्यू पुट करेंगे हम, क्योंकि फाइनल स्पीड के बारे में यहाँ नहीं है। सेकंड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो s अपॉन t इज इक्वल टू u प्लस v की जगह हम प्लेस करेंगे अगेन u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? सो इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू गेट s अपॉन t इज इक्वल टू 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। ये जो 2 है यहाँ दोनों से सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 2 को इस तरह से डिवाइड करें यहाँ, तो मैं इस तरह देखो यहाँ इक्वेशन, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा s अपॉन t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 यानी u प्लस हाफ 80। यू आर गेटिंग इट? मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने यहाँ 2 को दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। यहाँ डिवाइड करूंगा 2 को तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ u। और जब मैं इस 2 को 80 से डिवाइड करूंगा तो 80 बाई 2 बचेगा। उसको लिखने में बेटर क्या लगता है? हाफ 80। क्लियर? हम इस तरह से लिख सकते हैं 80 बाई 2 को हम हाफ 80 लिख सकते हैं। अब इस t को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ के बाद इस डेरिवेशन को भी यहाँ सॉल्व करो, थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके बाद हम चाहेंगे यहाँ s इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है s इज इक्वल टू u प्लस हाफ 80, और ये दोनों से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा t। जब दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ut प्लस हाफ
at square. So this is the second equation for uniformly accelerated motion, जो कि हमने एवरेज वेलोसिटी के हेल्प से डेराइव किया है. So this is the first equation and this is the second equation. For first equation एक्सेलरेशन को हम काम में लेंगे और सेकंड इक्वेशन के लिए we will discuss average velocity. Now moving to the third equation for uniformly accelerated motion. ठीक है, मैथमेटिकल मेथड से थर्ड इक्वेशन. So you can take a screenshot from here या फिर पॉज करके इसको नोट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. Now it's about third equation. Okay, मैथमेटिकल वे से. So and third equation for uniformly accelerated motion. To derive third equation, हमने यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. मैथमेटिकल वे और भी मेथड हो सकते हैं यहाँ, पर फिलहाल मैं एक बेसिस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और इस मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और फिर सेकंड इक्वेशन यानी दोनों इक्वेशन को मिक्स करके हम जो वैल्यू है एक्सेलरेशन के लिए या फिर हम जो थर्ड इक्वेशन है उसे यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं इजीली. तो देखो क्या करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, from first equation for uniformly accelerated motion we know v is equals to u plus at. क्लियर? ये है. यहाँ हम दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, then we will get v square here and u plus at square here. ठीक है, मैथमेटिक्स में हम सेम ऑपरेशन दोनों साइड LHS और RHS में अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ हमें मिलेगा v स्क्वायर. यहाँ इसको जब ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर यहाँ दो टर्म है तो एक साथ स्क्वायर होगा. ये हमें मिलेगा u स्क्वायर, सिंपल है, प्लस नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो यहाँ ये हो जाएगा 2u80, क्लियर, 2ab प्लस u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर. यू आर गेटिंग इट? सो इट इज a स्क्वायर t स्क्वायर. सो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह हमने ओपन किया. सो u स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, क्लियर. तो थर्ड जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर. सो 2a के अलावा जो कुछ भी है ब्रैकेट में वो s के इक्वल होना चाहिए और इक्वेशन यहाँ बनता भी दिख रहा है. तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ 2a. क्लियर, 2a मैंने कॉमन लिया. अब यहाँ 2a कॉमन लिए तो फर्स्ट स्टेप में कितना बच रहा है, u. क्लियर है. अब तुम कहोगे कि सर सेकंड स्टेप में जो सेकंड जो टर्म है उसमें तो 2a कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ हम इसे बोलते हैं जबरदस्ती कॉमन लेना. ठीक है ना, ये बढ़िया है जिसमें कई बार काम आता है इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए या डेरिवेशंस में या रिजल्ट निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में भी. तो हमें आना चाहिए कि जबरदस्ती कॉमन किस तरीके से लेता है. ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल यहाँ डरने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट टर्म में तो 2a कॉमन आ रहा था, हमें जरूरत थी इसलिए हमने कॉमन लिया और यहाँ तो बिल्कुल आसानी से ut बच गया. यहाँ पर देखें तो a तो कॉमन आ रहा है पर 2 यहाँ है ही, और जो यहाँ नहीं है उससे क्या कर देना है, बस डिवाइड कर दो. क्लियर. तो हमने यहाँ 2 कॉमन लिया है तो हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 से ही डिवाइड कर देंगे. किस तरह से देखना, तो अगर मैं a कॉमन लूँ तो यहाँ at स्क्वायर बचेगा. चूंकि मैंने 2 कॉमन लिया है तो मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा और बचेगा हाफ at स्क्वायर. हम कॉमन ले सकते हैं. क्या बचा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्या होता है, हमारे मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या हमारे जो न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं वो धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं. हमारी कैलकुलेशंस धीरे धीरे शार्प होती है, धीरे धीरे फास्ट होती है, एक साथ कुछ भी नहीं होता है. तो उस हिसाब से अगर हमें स्टार्टिंग में जब हमने कॉमन लिया, जैसे 2 को जबरदस्ती कॉमन लिया सेकंड टर्म में से, तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. चाहो तो दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो, गलती होने के चांसेस अगर तुम्हें लग रहे हैं तो उसको फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या होना चाहिए, ऊपर वाला टर्म वापस आ जाना चाहिए. क्वाइट सिंपल. अगर ऐसा हुआ इसका मतलब जो स्टेप तुमने आगे बढ़ी है वो बिल्कुल सही है. तो क्या होगा यहाँ, अगर वापस मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2u80 आ रहा है, वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बच जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर. इसका मतलब जो कॉमन हमने लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है. सो यहाँ पर तुम देख सकते हो प्रूफ होने जा रहा है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a. और सेकंड इक्वेशन से ये सारी वैल्यू किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की है. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन and the method which we have used here is mathematical method. So mathematical method से इस तरह से हम तीनों इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं. क्लियर. सो काफी इंपॉर्टेंट है तीनों इक्वेशन. इनकी एप्लीकेशन, इनके न्यूमेरिकल्स भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे.
तो दिस इज द फर्स्ट मेथड. ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर हम बात करें 11th के जो एग्जाम्स हैं जनरल, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्कूल जो एग्जामिनेशन होंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ वी विल डेराइव दीज 3 इक्वेशंस बाय अनदर मेथड विच इज ग्राफिकल मेथड. ओके, सो अब हम ग्राफिकल मेथड से ये 3 इक्वेशन डेराइव करेंगे. तो अब हमें वैसे भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया है, इक्वेशंस याद भी हो गए हैं, और अब हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ डिस्कस करेंगे. और लास्ट क्लास में मैंने सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन, और वहाँ हमें ग्राफ समझ में आ गए थे और हमने ग्राफ को पढ़ना सीखा था कि किस तरह से हम ग्राफ में 2 वैल्यूज के रिलेशन को रिलेट करते हैं. और अब हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से, ये मैथमेटिकल मेथड था, और अब हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन डेराइव करेंगे. ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में हमारी जो हेल्प करेगा वो होगा यहाँ VT कर्व. क्लियर? सो एक्सीलरेशन A है, इनिशियल स्पीड U है, फाइनल स्पीड इज V and the displacement is S, and now we are going to draw velocity time curve for a uniformly accelerated motion. Clear? So यहाँ velocity time का कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं. ध्यान से देखना सबको, ये जो कर्व है यही हेल्प करेगा हमारी. यहाँ मैंने y एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया है. क्लियर? यहाँ ध्यान से देखेंगे, y एक्सिस पर कौन है वेलोसिटी, x एक्सिस पे कौन है टाइम. क्लियर? वेलोसिटी टाइम, और दिस इज ओरिजिन. नाउ वी नो फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम. तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ इंक्रीज होगी और यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी. सो ग्राफ विल बी अ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन. एक प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन होगा जो कि इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन होगा. अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, चूंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल रहेगा, तो उस केस में इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा. और अब एक चीज है कि क्या ग्राफ 0 से स्टार्ट हो गया थोड़ा ऊपर, इफ इनिशियल स्पीड इज 0, अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से. लेकिन अगर हम यहां देखें तो इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, इनिशियल स्पीड कितनी है, u. इसका मतलब जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होकर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और हम इजीली से जस्टिफाई कर सकते हैं. सो प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ इस तरीके से होगा. दिस इज द VT कर्व. ओके, सो एट t इज इक्वल टू 0, बताओ स्पीड कितनी है, u, और यहां मैं कह रहा हूं कि कोई भी टाइम t था, कोई भी टाइम t है, यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं, ठीक है. और इस टाइम पर स्पीड कितनी है, इस टाइम पर जो स्पीड निकल के आई है वो स्पीड कितनी है, क्लियर, या वेलोसिटी है, और वहाँ टाइम. तो यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्पीड u है, और टाइम t पर वेलोसिटी जो है वो v है. और इस तरह से मैं इन पॉइंट्स को डिफाइन कर देता हूँ. चलो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ a. इस तरह से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ टाइम एक्सिस के. तो ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं B, इस पॉइंट को ले लेते हैं C, और ये जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं D. क्लियर? सो जो ग्राफ है हमारा, देखो ग्राफ की लाइन के अलावा बाकी सारी लाइन डॉट में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्राफ का हिस्सा कौन सा है. क्लियर? सो ग्राफ बनाते टाइम याद रखना, जो ग्राफ की मेन लाइन है वही डार्क होगी, और बाकी तुम कुछ भी ड्रॉ करते हो वैल्यूज के लिए वो सब डॉट में होने चाहिए. ठीक है? तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ किया. VT कर्व है, और अब हम इस VT कर्व के हेल्प से तीनों इक्वेशन डेराइव करने जाएंगे, और अब इसकी हेल्प से हम डेराइव करेंगे तो फिर वो मेथड कहलाएगा ग्राफिकल मेथड. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डेराइव फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए देखो क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ. तो अभी हमने देखा था मैथमेटिकल मेथड में कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन हेल्प करता है, और प्रीवियस लेक्चर में ग्राफिकल स्टडी ऑफ मेथड में मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि VT कर्व या हर कर्व की 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. एक होता है स्लोप और दूसरा होता है एरिया. इस ग्राफ का स्लोप, VT कर्व का स्लोप जो है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को. क्यों? क्योंकि हम V डिवाइडेड बाय T करेंगे. क्लियर? मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, वहां रेफरेंस ले सकते हो. सो स्लोप ऑफ VT कर्व विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन इजीली डेराइव कर सकते हैं. सो वी नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट. सो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होगा tan थीटा. tan थीटा, थीटा यहाँ
विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ हम लेंगे। सो ये एक्स एक्सिस है, ये इसके पैरेलल लाइन है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, तो ये थीटा है। क्लियर। एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है यहाँ, ठीक है। सो ये थीटा है हमारा यहाँ थीटा, और ये प्रोपोर्शनलिटी लाइन है। यहाँ हम लेंगे अब a इज इक्वल टू tan थीटा, a इज इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ ये ग्राफ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। सो A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इन द नेक्स्ट स्टेप A इज इक्वल टू BC इज V माइनस U। क्लियर। BC ये जो BC लेंथ है, डिस्टेंस है, ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रही है, y एक्सिस पे, और BC किसके इक्वल है, यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू v लिखी हुई है, यहाँ वैल्यू u लिखी हुई है। इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, BC इज इक्वल टू v माइनस u। AB कौन से एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस, तो इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, टाइम एक्सिस से, और यहाँ वैल्यू कितनी है t, यहाँ वैल्यू कितनी है 0। क्लियर। सो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, t माइनस 0। सो ये हो जाएगा t माइनस 0। अगेन इन नेक्स्ट स्टेप AT इज इक्वल टू v माइनस u। u इधर आ जाएगा, मैं v को इधर लिख रहा हूं, तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू u प्लस AT। वी नो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एंड नाउ वी हैव डेराइव्ड दिस इक्वेशन विद ग्राफिकल मेथड। और ग्राफ की कौन सी प्रॉपर्टी ने हेल्प किया हमें यहाँ, स्लोप में। और हम स्लोप के बारे में कोई भी ग्राफ, फिजिक्स में कोई भी ग्राफ को अगर स्लोप की बात हो रही है तो हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने ग्राफिकल स्टडी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। किसी ने अगर स्लोप बोल दिया, देन वी विल डिवाइड y एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी टू x एक्सिस फिजिकल क्वांटिटी, एंड देन उन दोनों का रेशियो जो भी वहां रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है उससे रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकंड इक्वेशन। क्लियर। सो इट्स टाइम टू डेराइव सेकंड इक्वेशन बाय दिस मेथड। सेकंड equation. Okay, we know second equation is about displacement. Second equation is about displacement. Displacement की हेल्प से हम second equation derive करेंगे, और displacement को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन जो ग्राफ हमारे पास है वो है वेलोसिटी टाइम कर्व, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज एरिया। एरिया ऑफ VT कर्व विद टाइम एक्सिस विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। We have studied this concept in the previous video lecture. Okay, so area जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, कोई पूछता है क्यों, मैंने वहां एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि एरिया जब निकालोगे, देखो VT कर्व ये रहा, इसका टाइम एक्सिस के साथ एरिया, ये जो लाइन इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये जो हम शेडो वाला पोर्शन बना रहे हैं, ये पूरा पोर्शन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और जब एरिया तुम निकालोगे, जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, तो बेस इनटू हाइट करना है। क्लियर। लेंथ इनटू विड्थ करना है, तो लेंथ इनटू विड्थ अगर हम करेंगे तो लेंथ जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और विड्थ जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी इनटू टाइम is displacement. So that's the theoretical reason behind it. So now we can say displacement will help in this case, and displacement S is equals to area of VT curve and area of velocity time curve। और एरिया ये कितना होगा, देखो टाइम एक्सिस के साथ S is equals to, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो फर्स्ट एरिया है वो है ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, और जो सेकंड एरिया है वो है ये ट्रायंगुलर पोर्शन। क्लियर। तो हमें टोटल एरिया निकालना है। सो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ OABD प्लस एरिया ऑफ, ये रेक्टेंगुलर एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर OABD, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। ये टोटल एरिया होगा, और दिस एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल्स में भी याद रखना, जो वर्कशीट में भी क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल्स में भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी VT कर्व गिवन हो तो उसका एरिया ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABD। क्या है ये, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितनी है, ओके OD लेते हैं, और विड्थ कितनी है OA, OD इनटू OA प्लस ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। So half into base is AB and height is BC. Half into AB into BC. Value put करो। S is equals to OD into OA. OD किसके इक्वल है, T minus 0। टाइम एक्सिस है, so T के इक्वल हो गया,
और सेकंड है OA, OA किसके इक्वल है, u माइनस 0 यानी u के इक्वल हो गया। क्लियर, यहाँ वैल्यूज से हम देख सकते हैं OD t के इक्वल है और जो OA है वो u के इक्वल है, तो ये हो जाएगा t इंटू u प्लस हाफ AB OD के ही इक्वल है यानी d के इक्वल है, और BC जो है वो किसके इक्वल है, v माइनस यू। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये, तो ये किसके इक्वल होगा, जहां भी हमने डिस्कस किया था तो v माइनस यू। क्लियर, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन we know v minus u is equals to 80. Clear? So v minus u कितना होगा, 80। हम जानते हैं सेकंड इक्वेशन में जो टाइम है, जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, उसका कोई टर्म नहीं होता है, इट इज s is equals to ut plus half at स्क्वायर। तो v यहाँ में से क्या, उसी के लिए हम यहाँ v को v minus u जो है इसकी जगह 80 प्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। बताओ नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा, s is equals to, क्लियर, s is equals to this is ut प्लस हाफ ut प्लस हाफ, और u v माइनस u की जगह हम 80 प्लेस करेंगे, सो दिस विल बिकम 80 स्क्वायर। क्लियर, 80 into d यानी 80 स्क्वायर। सो वी हैव द सेकंड इक्वेशन हियर as s is equals to ut plus half 80 square, and this is second equation, and we have derived this equation by using graphical method here. So काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट में तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूलों को काम में लिया था लास्ट डेरिवेशन में, और यहाँ हम ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं, और ग्राफ के मैंने कहा था दो ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है स्लोप, जहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा, सेकंड है एरिया, जहां से हमें ये सेकंड इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो नाउ मूविंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एंड थर्ड इक्वेशन हम जानते हैं होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखें तो यहाँ टाइम वाला टर्म मिसिंग होता है, सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालकर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो चांसेस हैं कि हम थर्ड इक्वेशन डेराइव कर सकें, और ये दोनों हमने ग्राफ से ही डेराइव किए हैं। तो देखो थर्ड इक्वेशन के लिए, नाउ इट्स टाइम टू डेराइव थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, ओके, so third equation for uniformly accelerated motion. Now we know from second equation of motion, s is equals to ut plus half at square. Clear, s is equals to ut plus half at square. Now we will put these values here, and s is equals to ut plus half at square। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन वी नो v is equals to u plus 80, v is equals to u plus 80, and थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी नो v is equals to u plus 80, and we know so t यहाँ से कितना हो जाएगा, v minus u upon a। ठीक है, सो यहाँ से मुझे तो टाइम की वैल्यू चाहिए थी, मुझे यहाँ टाइम को रिप्लेस करना है, तो यहाँ v माइनस यू अपॉन ए टाइम के इक्वल हो जाएगा इजीली। हम अब ये वैल्यू टाइम की यहाँ पुट करेंगे, सो s इज इक्वल टू u इंटू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। क्लियर, सो हमने यहाँ इस तरह से वैल्यू जो है टाइम की वो यहाँ पुट की। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन में प्रूफ करना है, तुम चाहो तो वीडियो यहाँ पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, और थर्ड इक्वेशन यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी मैथमेटिकल, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड इक्वेशन यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, बाकी हम सॉल्व करते हैं यहाँ, तो देखो कंटिन्यू करते हैं। s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे u को, तो ये होगा uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ a इंटू ऊपर है a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इस हिसाब से होगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर, b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में बचेगा a स्क्वायर। हमने स्क्वायर ओपन कर दिया ऊपर, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो नाउ यहाँ a से a कैंसल्ड आउट हुआ, और अब हम देखेंगे s इज इक्वल टू, अगर एलसीएम की बात की जाए दोनों टर्म में, तो एलसीएम आएगा यहाँ 2a, यहाँ दिख रहा है 2a, सो ये 2a एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर तो बेस में a है, और यहाँ है b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में कितना है 2a, सो एलसीएम कितना होगा 2a, दोनों से डिवाइड हो रहा है ये। सो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ऊपर, तो 2uv
माइनस 2u स्क्वायर प्लस यहाँ वन टाइम डिवाइड जा रहे हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा और एज इट इज आ जाएगा b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। क्लियर? सो यहाँ 2uv से 2uv कैंसिल आउट हो रहा है और माइनस 2u स्क्वायर और प्लस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा s इज इक्वल टू, देखो यहाँ b स्क्वायर पॉजिटिव है, पहले लिख देते हैं, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर यानी माइनस का u स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2a। सो अब इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2a को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को यहाँ ले आओ, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसको सीधा लिखेंगे तो ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। This is the third equation for uniformly accelerated motion and ये डेरिवेशन यहाँ जाकर कंप्लीट होता है। तो ये था ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस को डेराइव करना। तो बेसिकली इस क्लास के बाद हमें तीनों इक्वेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस से याद होनी चाहिए और ये तीनों इक्वेशन आगे चल के फिजिक्स में 11th में 12th में कंपटीशन में हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत न्यूमेरिकल्स और अलग अलग फिजिक्स के ब्रांच में बहुत सारे एप्लीकेशंस इन तीन इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। 11th में अभी हमने तो हमें इक्वेशन डेराइव करना भी आना चाहिए। डेरिवेशन से हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की जो है वहाँ से उनकी कॉन्सेप्ट अपने आप अंदर बिल्डअप करते हैं, यहाँ से बेस बनता है। ऐसा नहीं कि बस हम इक्वेशन याद कर लेंगे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो 11th 12th में अच्छा है कि हमारा थोड़ा बेस बने, क्लियर। और बेस बनाने के लिए यही जगह होती है। तो हम डेरिवेशन के थ्रू जाएंगे। तो इस क्लास में हमने दो डेरिवेशन डिस्कस किए और दोनों में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किया, फर्स्ट विद मैथमेटिकल मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड। आगे जब हम एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में हम एक कैलकुलस मेथड समझेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और फिर हम उसके बाद यही इक्वेशन डिफरेंशिएशन मेथड से भी डेराइव करना सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कैरी ऑन विद योर स्टडीज, रिवाइज करो इन सबको और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।